कल आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज यदि आपको दिया हुआ है तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या कहलाती है? आधार और लंब। और समकोण के सामने यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो आपको बताया है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या इसको कहते हैं हम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, अब कुछ पाइथागोरस त्रिक है जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये पाइथागोरस त्रिक है। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं जो है समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बताया गया है जिसका आधार 4 है, लंब 3 है और कर्ण 5। अब वास्तव में ये जो वर्ग कहा जा रहा है, ये वर्ग वास्तव में क्या है? तो वर्ग प्राथमिक में जो हम पढ़ाते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 अंश का हो, ये वर्ग है। तो अगर आधार 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इस 4 सेंटीमीटर लंबाई को हमने 1-1 सेंटीमीटर लंबाई में बांट लिया। ठीक उसी प्रकार से ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसको 1-1 सेंटीमीटर लंबाई में नाप लिया। और इस प्रकार से हमने एक ये वर्ग की रचना की। 4 सेंटीमीटर भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर के यदि वर्ग बनाएंगे तो ये वर्ग कितने बन रहे हैं हमारे? 16। तो जिसमें हम कहते हैं कि 4 का वर्ग 16, तो 4 का वर्ग 16 कैसे होता है? क्योंकि 4 सेंटीमीटर में इसके 4 भाग है, हर भुजा के 4-4 भाग कर लिए हमने 1-1 सेंटीमीटर के, और 4 सेंटीमीटर भुजा पर ये 16 वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर लंब है, इस 3 सेंटीमीटर को हमने 1 2 3 में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा पर 9 वर्ग बनाए गए हैं। मतलब 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। ठीक उसी प्रकार से ये 5 पे दिया तो ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर भुजा पर 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग बन रहे हैं। मतलब कुल मिला के कितने वर्ग बन रहे हैं? ये 25 वर्ग। तो हम जो कहते हैं कि 3 का BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 लिख रहे हैं। तो 4 का वर्ग 16 कैसे आया? क्योंकि 4 सेंटीमीटर भुजा पर 16 वर्ग बने हुए हैं। 3 का वर्ग 9 कैसे आया? क्योंकि 3 सेंटीमीटर भुजा पर 9 वर्ग बन रहे हैं। और ये BC स्क्वायर बराबर कितना आ रहा? 25। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बाई 5 का, यानी 25 वर्ग बने। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का एक ज्यामितीय निरूपण है कि जो वास्तव में रटा दिया जाता है। अपन रट लेते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वास्तव में होता कैसे है, इसको चित्र द्वारा ज्यामितीय रूप से हम निरूपित कर सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ 16 प्लस 9 बराबर ये 25, यहाँ पर हमको ये दिख रहा है। ठीक है।